आपको मजा नहीं आएगा। थंडीमध्ये काय हा मौसम मध्ये काय दिलं, काय कामाचा नहीं, ऐसा बोलते हैं। हालेलुया। इसलिए धूप आने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे मैं विनती करूंगा, आप जाते समय पर हर घर के लिए एक एक बॉटल, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक घर के लिए एक एक बोतल लेकर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उपहार के रूप में आपको मुहैया करते हैं, क्योंकि हमें किसी ने दिया है सेवा के लिए, सेवा में आप इस्तेमाल करो करके बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको दान देने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे घर के लोग एक एक जन आके मेरे से लेकर जा, मैं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और दूसरी बात है, अगले सप्ताह में हमारे बीच में बेटी सृष्टि है। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? सृष्टि है। सृष्टि संदेश देगी। हालेलुया। और सरिता दीदी आराधना करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लीड करेगी। हालेलुया। आप बोलेंगे अंकल तुम्ही काय करणार है? हालेलुया। मी पाठीमागे गप्प बसू। हालेलुया। हर समय हमें बोलना नहीं चाहिए, कभी कभी गप्प बसना बैठना भी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ये बेटी के द्वारा, ये बहन के द्वारा कुछ कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। आप ये मत सोचना केवल पास्टर खड़ा रहने से सब कुछ होता है, नहीं। हर किसी के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। आप लोग ये दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। ये आपका पूरा अभिषेक के साथ आना चाहिए, आकर यहाँ पर कार्य करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसका 28 पद को हम देखने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया। सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या मसीह धर्म को स्थापित करने के लिए आया, लोगों का धर्म परिवर्तन के लिए आया? ऐसा कुछ है क्या? लोग ऐसे खास करके भारत में, हालेलुया, हमारे भारत में ये बातें बोलते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं, पहले बार यीशु मसीह का सुसमाचार कौन से समय पर आया, किसी को पता है क्या? कब यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह का संदेश इस भारत में आया? आप कोई बोल सकते हैं? हालेलुया। किसी को मालूम नहीं है कब? बहुत सिंपल है, तुमने तोमा का नाम लिया है, बहुत सिंपल है। तोमा कौन है? यीशु का चेला। तो कितना दिन जिंदा रहा होगा? 2000 साल। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। 2000 साल हो गया है इस देश में, भारत देश में यीशु मसीह का सुसमाचार आकर। प्रेज़ द लॉर्ड। तोमा नाम का जो 12 चेलों में से एक व्यक्ति इस भारत में आया था,
और वो व्यक्ति केरला में रहा और पूरे देश में घुमा फिरा और चेन्नई में वो मारा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। चेन्नई में उसको पथराव करके उसको मार दिया गया है। ये 2000 पहले शताब्दी में आप समझ लीजिए 1960 साल पहले करीब BC 40 या 50 का उम्र 50 साल जब हुआ था जब ये घटना हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मोहम्मद जो पैगंबर है जो मुसलमानों का है वो कब आया, कब उनका उसका स्थापित कब हुआ? मुस्लिम्स कब स्थापित हुआ ये धर्म? मोहम्मद पैगंबर का समय है 600 वर्ष, मतलब 1400 साल पहले। 1400 साल पहले। कितने साल पहले? और उनके संदेश इस देश में कब आया? वो भी 1400 साल में, वो भी केरला में आया। केरला खास जगह, क्योंकि समुद्र किनारे है, वहां पर बहुत से लोग आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों बोल रहा हूं? आज जो चल रहा है धर्म परिवर्तन के विषय में, आपके दिल में भी ये बातें मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग सब स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो अमेरिका जो खंड है वो कब दुनिया को मालूम पड़ा? कौन से साल में? कितने वर्ष पहले? हिस्ट्री किसी ने पढ़ा नहीं? हिस्ट्री में ये सब आता है ना? शायद कोलंबस ने अमेरिका को फाइंड आउट किया, बराबर है? कब हुआ? मुझे भी नहीं मालूम। अरे तुम लोग बैठे हैं, आपके पास मोबाइल है, फट से अभी देखिए, गूगल में देखिए, बता सकते हैं कोलंबस के कब का। ठीक है, कोई बात नहीं। मगर उसका भी जो है करीब समझिए 1600 साल तो हुआ नहीं मेरे हिसाब से। 1600 साल भी नहीं हुआ। वहाँ जंगली लोग रहा करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जंगली लोग रहा करते थे। अमेरिका ऐसा एक खंड है, ये बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं था। वहाँ पर जो लोग पहुँच गए तो वहाँ पर लोग बढ़ता चलेगा, मगर उनको बाकी दुनिया से कोई संबंध रहा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उस समय पर एरोप्लेन नहीं था, टेलीफोन नहीं था और जहाज भी ज्यादा चलता नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए संपर्क में नहीं रहा। कोलंबस के द्वारा अमेरिका समझ में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर अमेरिका पूरा आज क्रिश्चियन कंट्री बन गया है। हालेलुया। अब यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे क्रिश्चियन कंट्री बन गया है, जबकि भारत में भी 2000 साल पहले से सुसमाचार चल रहा है। और अंग्रेजों ने 300-400 साल राज कर रहे थे, तो भी ये देश मसीहत में नहीं फैला। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी इसका मतलब ये है कोई जोर जबरदस्ती से कोई कुछ नहीं हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह इस जगत में आने का कारण बहुत से लोगों को समझ में आया नहीं। मैं आज
इस बारे में विचार कर रहा था, आजकल 2 दिन से मैं विचार कर रहा था। परमेश्वर ने मुझे कई बातों को दर्शाया और आपको भी ये बात समझने की जरूरत है। क्या प्रभु यीशु मसीह मसीहत को स्थापित करने के लिए आया? क्या? हरगिज नहीं है। हालेलुया। उसका आने का एकमात्र उद्देश्य है वो ये है कि नरक खाली हो जाए, स्वर्ग में लोगों को भर जाए। नरक में जाने वाले लोगों को बचाए, उनको स्वर्ग का रास्ता दे। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल एक ही उसका उद्देश्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं 20 अध्याय उसका 28 पद देखते हैं। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। हालेलुया। इसके लिए नहीं आया उसकी सेवा हम करें, परंतु वो हमें सेवा करने के लिए आया, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। वो खुद आपके और मेरा सेवा करने के लिए तैयार है। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ आपके में। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ आपके में। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, अपनी भेजूं। तुझे अनाथ ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। प्रियो, अब तो अकेले छोड़ने के लिए, उसको ढूंढने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम कलीसिया में इसलिए होते हैं, हम मिलकर उसकी स्तुति करने के लिए हम यहाँ आते हैं। यदि आप भूल चूक कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहीं है? नहीं है। या ये इमारत में है? नहीं है। हालेलुया। ये तो इमारत आप और हम मिलकर उसकी स्तुति करने के लिए बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप और हम यहाँ आके जब हम स्तुति करते हैं, जैसा आपने गीत गाया, जहाँ 2 या 3 जमा हो वहां मैं हाजिर हूं। जब आप और हम मिलकर क्योंकि हमारा प्रभु यीशु स्तुतियों के मध्य में कहाँ रहता है? स्तुतियों के मध्य में रहता है। और मैं और भी बातें बहुत बोल सकता हूँ, मगर अभी उस डायरेक्शन में अपन नहीं जाएंगे, परंतु हम जिस बात को पकड़ के चलते हैं वहां हम चलेंगे। इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। आपके सेवा की, आपको सेवा करने के लिए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में आया। स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में आया। वो आत्मा के द्वारा अभी हम आराधना कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इधर आराधना कर रहे थे। कितने लोगों ने ये महसूस किया है प्रभु का अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में है? मेरा हाथ उठा के बताया। हमने महसूस किया कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा, रूह हमारे बीच में, जब हम आराधना स्तुति करना शुरू कर देते हैं, उसके आत्मा हमारे बीच में आता है। पवित्र आत्मा वो कार्य कर डालता है
हालेलुया। आज यहाँ से जितने जाने वाले हैं उनमें से कई लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह उनके घर तक उनके जीवन में साथ चलने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ। मैं किसी को उंगली करके नहीं बताऊंगा ये फलाना है, मगर परमेश्वर के आत्मा मुझे दर्शाया है कई लोगों का जीवन आज से बदलने जा रहा है, क्योंकि आपने यीशु को अपने जीवन में बुलाया। यीशु आ, मेरा मन समझा तो समझ, इसलिए आपके जीवन बदलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुतों की चुनौती के लिए अपने प्राण दे, इसलिए वो इस जगत में आया। चुनौती, इसको मैंने बोला था फिरौती। प्रेज़ द लॉर्ड, फिरौती लेते ना बच्चे को या किसी को उड़ा देते हैं, लेके चले जाते हैं, बोलते इतना लाख देंगे तो उसको छोड़ेंगे, इतना करोड़ देंगे तो छोड़ेंगे। फिरौती मांगते कि नहीं मानते, सुनते कि नहीं सुनते। हालेलुया। ऐसे ही शैतान ने आपको और हमको मांग लिया, ले लिया, क्योंकि हमने जो सृजनहार परमेश्वर को छोड़कर हम अपने अभिलाषा के लिए ये दुनिया के ऊपर हमने मन लगा दिया, और वो जो मन खींच के लिए, वो मन को खींच के लेके गया दुनिया, और हमारे जरूरत के लिए हम पाप भी करने लगे। हालेलुया। और शैतान उस पाप के जाल में हमको फंसा दिया है, और हमारा छुटकारा होने लगा। हालेलुया। हमारे सामने अरुण भैया बैठे हैं, हालेलुया, जीवित गवाह है। हाँ, वो इस शैतान से घिरा हुआ था, रोज कितना 2 पैकेट सिगरेट वो पिया करते थे। सिगरेट से छुटकारा नहीं मिल रहा था, और यहाँ मैंने कभी इनको नहीं बोला सिगरेट छोड़ दे, बोला था कि मैंने नहीं बोला, मैं बोलेगा नहीं, मैंने नहीं बोला, मगर परमेश्वर के आत्मा ने उनको छुटकारा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो चुनौती में उसने अपने लहू बहा दिया, लहू बहाकर जितनों ने उनको पर विश्वास किया उनको परमेश्वर ने छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे सामने आ गया अक्षय भी, हालेलुया। अब उनके विषय में संगीता दीदी गवाही दे रही, खड़े हो। ये जवान बेटा है, जवान। उनको देखिए कोई बोलेगा कि ये डरता करके, वो 4 आदमी भी गिरा सकते। हालेलुया, है कि नहीं? ताकत है कि नहीं? ताकत है। हालेलुया। मगर ये खुद ऐसा डरपोक बन गया, कब मुझे कोई मार डालेगा, क्योंकि डर का आत्मा उनको सताता रहा, और घर से बाहर नहीं निकल रहा। आपके सामने बेटा है, ये मेरा महिमा के लिए, मेरे बात के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, परमेश्वर के महिमा के लिए मैं बता रहा हूँ। ये बेटे को ये घर के लोग हम तक लेकर आए, कलीसिया मिलकर इनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने आश्चर्य काम किया। हालेलुया। अद्भुत होकर आज चर्च में आके बैठा है, उनके अंदर आप डर नहीं। अपने पत्नी 9 महीने के गर्भवती, उसके ऊपर उसने शक करने लगा कि इसी ने मेरे पत्नी ने मेरे पीछे गुंडे लगा दिया कर, क्योंकि डर जो आत्मा शैतान के जो बंधन है, जब यीशु का नाम लिया,
यीशु का नाम सुखदाई भजन करवाई जीवन दो दिन का यीशु का नाम सुखदाई भजन करवाई जीवन दो दिन का। यीशु का नाम उन्होंने लिया, हालेलुया। आसानी से यीशु का नाम कोई लेते नहीं है। पहले तो वो बोलने को तैयार नहीं था। जब उनको बोला यीशु का लहू का जय, जब उसको बोलने लगा दिया, जब बोला, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। क्या पास्टर ने दिया? किसी व्यक्ति ने दिया? कोई नहीं। मेरा प्रभु यीशु, उसके आत्मा, पवित्र आत्मा ने उसके सामर्थ्य से उनको छुटकारा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। चुनौती के लिए अपने प्राण दे, प्रेज़ द लॉर्ड, इसके लिए आया। उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया। बहुत से लोग सोचते हैं वो क्या बच नहीं सकते थे क्या? वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकते थे क्या? अरे सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक वो है। अब जितने भी हम देखते हैं, जो नहीं भी देखते हैं, अब महसूस भी करते हैं, जहाँ हवा है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर है। वो क्या है? 25, 30, 50, 100 लोगों के हाथ से छुड़ा नहीं सकते थे अपने आप को। मजा आ रहा है, उसको कोई पकड़ ले। परमेश्वर को वचन में देखते हैं, सिमसोन को लोगों ने रस्सी से बांध लिया, अच्छे से बांध लिया, और उसने अपने लोगों से कहा, हजारों लोग उनके साथ थे, उनको बोला, देख तू मेरे को नहीं मानना, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे को तुम बांधो चलेगा, मेरे को तुम बांधो चलेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मगर तुम मुझे नहीं मानना। फिलिस्ती के हाथ में तुम दे सकते हैं, मगर तुम नहीं मानना। उन्हें कसम ले लिया और उसको पूरे बदन को ऐसे रस्सी से कस के बांध दिया। वो कुछ नहीं कर सकता था। फिलिस्ती के सामने ये लोग लेकर गया, उनके सामने जब वो फिलिस्ती को देखा, उसके अंदर पवित्र आत्मा आया, सारा रस्सी जो है जैसा आग लग गया, ऐसा सब कुछ रस्सा टूट गया। संपूर्ण मनुष्य के अंदर जब पवित्र आत्मा आने के द्वारा, हालेलुया, इतना रस्सियां टूट सकता है कि यीशु मसीह को हाथ लगा सकते क्या? क्योंकि वचन में जो लिखा है, चुनौती के, बहुतों के चुनौती के लिए अपना प्राण दे, इसलिए उस जगत में आया। हालेलुया। क्यों देना है? क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु है, उसका अनुग्रह हमारे लिए जीवन है। जो मरना चाहिए था, हमें जो दंड मिलना चाहिए था, वो दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए जब क्रूस पर वो मारा गया, आखिरी में उसने बोला, हे प्रभु, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ा? मालूम है क्यों? क्योंकि सारे मनुष्य जाति का सारा पाप उसके ऊपर लादा गया। हालेलुया। सारा पाप उसके ऊपर लादा गया, इसलिए ऐसे वो एक पापी मनुष्य बन गया उस समय के लिए, इसलिए पिता भी उसको नहीं बचा सकता। हालेलुया। मारा गया, पर मृत्यु का अधिकार उसको ऊपर नहीं। हालेलुया। मृत्यु के ऊपर यीशु मसीह जीत पाया, तीसरे दिन जी उठा।
हालेलुया। अवसर में देखेंगे किसी ने आके उसको नहीं उठाया, वो खुद उठा, क्योंकि वो सामर्थ उसके पास है जीवन देने के और जीवन लेने के। मेरे पास अधिकार है, ऐसा यीशु ने कहा। सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके जीवन में चलता रहा। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 7वां पद 17 पद पढ़ेगा। 5 और 17। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था में पाप करने वाले को मृत्यु, पाप करने वाले को दंड अवश्य मिले। हालेलुया। अब जो प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार प्रचार करते थे, तो वहां उस समय प्रकार शास्त्री लोग, याजक लोग ये बोल रहे थे ये व्यवस्था के विरोध कर रहे हैं, ये व्यवस्था का विपरीत बात कर रहे हैं। परंतु यीशु मसीह क्या कहता है? परंतु पूरा करने, जो मूसा का व्यवस्था को पूरा करने के लिए मैं इस जगत में आया हूं, क्योंकि पाप का दंड मृत्यु है। हालेलुया। और उसने मृत्यु को निकाल दिया है। मृत्यु में जाकर मृत्यु से बाहर आया, ताकि आप वो मृत्यु में ना गिरे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और हम मृत्यु में न जाए। आप बोलेंगे सब लोग तो मरते, कि मसीह लोग मरते नहीं क्या? जरूर मरते। वो शारीरिक मृत्यु है। वो क्या मृत्यु है? शारीरिक मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु तो होना है, उसके बाद में शारीरिक मृत्यु के बाद में जो जीवन है, उसी के लिए हमको और आपको चिंता करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं नरक है ही नहीं? हाथ उठा के बताएं। मैं तो विश्वास नहीं करती नरक है नहीं। सब लोग विश्वास करते हैं नरक है करके? हाँ या ना बोलो ना? नरक है या नहीं? ताकि नरक है कि नहीं? है। स्वर्ग है कि नहीं? हालेलुया। तो सवाल है, नरक में कौन जाएगा और स्वर्ग में कौन जाएगा? वही तो विडंबना है। वही तो विडंबना है। बहुत लोग सोचते हैं मैं अच्छा कार्य करता हूँ, दान धर्म करता हूँ, तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। आप लोगों में कितने लोग सोचते हैं ऐसा स्वर्ग मिल जाएगा करके? हालेलुया। हालेलुया। दान धर्म, एक अच्छा जीवन, ये जरूरत है। हालेलुया। ये जरूरत है, इट इज मस्ट। परंतु इसके द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकते। हालेलुया। मैं कई बार आपको बताया, अभी जो मैं बोल रहा हूँ कितने लोगों को अच्छा लगता है? थोड़ा हाथ उठा के बताएंगे, थोड़ा नहीं देखो। मैं जो बोल रहा हूँ कितने लोगों को अच्छा लगता है? मेरे लिए मत बोलना, आपको सही में अगर अच्छा लगता है तो हाथ उठाओ। ठीक, जितने लोग हाथ उठा है, अभी चर्च के बाद में बाहर जाएंगे। हालेलुया। मैं किसी के साथ अगर मैं झगड़ा करूं, कुछ मारा मारी करूं,
तब आप मेरे साथ कितने लोग देंगे? यार मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, थोड़ा सा मारामारी कर लिया था, क्या बिगड़ गया? हालेलुया, हालेलुया। बस इतना समझ लो कि आपके दान धर्म अच्छा जीवन जरूरत है, परंतु वो आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको और उनको कैसे क्षमा करेगा? हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसा तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो मैं इतना अच्छा प्रचार कर रहा हूँ, आप लोग इतना हाथ उठाए, मुझे बहुत आनंद लगा। अगर बाहर में आके मेरे साथ में देंगे बोलेगा तो कैसा? हालेलुया। यही हमारा जीवन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, उसने अपने प्राण देकर आपको अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो व्यवस्था को पूरा करने आया है। न्याय के दिन में वो व्यवस्था पूरा हो जाएगा। जब न्याय होगा तब पूछा जाएगा, हम बोलेंगे मैंने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। आप एक गीत गा रहे थे, कौन सा गीत गा रहे थे? अभी एक गीत गा रहे थे, दिल के दाग को धोए को। हाँ, दिल की दाग को धोए को, लहू जो कि क्रूस पे सवारी। हमारे दिल की दाग उसको कौन धोएगा? यीशु का लहू। वो इसलिए इस जगत में आया। आइए आगे बढ़ेंगे, समय निकलते जा रहा है। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 3रा पद पढ़ेंगे। 43, 4:43। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ये जगह के लिए नहीं आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग ये सोचते हैं ये अंग्रेजों का परमेश्वर है। हालेलुया। ये कोई अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है। वो आपको एक बात बताऊं, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय, आपको समझाने के लिए ठीक है। यूहन्ना पहले अध्याय, उसमें लिखते हैं 10 पद, 1:10 में लिखते हैं, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये पूरा जगत जो हम देख रहे हैं, सारा सृष्टि, वो परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे नेपाल हो, वो सारे उसके हाथ के सृष्टि है। आप भी, मैं भी उसके हाथ का सृष्टि है। हमसे मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उसको नाज़रेत 4:43 में हम देखते हैं, वो नाज़रेत गांव में वो कार्य कर रहा था। उनके कार्य को देखे बहुत लोग अचंभे हो गए और उन्होंने बोला, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो, यहीं रहो। प्रभु ने कहा, मैं सब जगह जाऊंगा। प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया। जब उसका मृत्यु हुआ, तीसरे दिन जब जीव उठा और 40 दिन तक इस दुनिया में दर्शन देता रहा, और जब वो उठा लिया गया तब बोला, उसको पहले बोला, जाओ तुम पूरे जगत में जाओ, इस सुसमाचार को प्रचार करो।
हालेलुया। आज मैं आपके सामने जो बातों को प्रचार कर रहा हूँ ये मेरी बात नहीं, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं प्रचार करने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। हालेलुया। जाओ जगत में कोने कोने तक जाओ, प्रचार करो। उसने किसी भी ये ने बोला जबरदस्ती क्रिश्चियन बनो। हालेलुया। जो विश्वास करे उसको बपतिस्मा दे। फैसला जो तुम्हारे बातों को मेरे दिया हुआ वचन के ऊपर जो विश्वास करे उसको तुम बपतिस्मा दो, अन्य लोगों को नहीं। फैसला जबरदस्ती डुबाने का नहीं। हालेलुया। ये मसीह क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं, विश्वास में बढ़ाने के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए उनको तैयार होने के लिए। चांगला है कि नहीं? चांगला है कि नहीं? अच्छा है कि नहीं? हालेलुया। हाँ, दुनिया नाश हो रहा है, उसके बारे में लोगों को फिक्र नहीं है। जिसने दारू छोड़ दिया, जिसने दवा को छोड़ दिया, वो चर्च में जा रहा है, उससे लोगों को कष्ट। जब बीवी को मारता था तब उसको छुड़ाने के लिए कोई नहीं गया। हालेलुया। अब प्रभु में आ गया, प्रभु का वचन उसके जीवन में कार्य किया, मियां बीवी राजी हो गए। मियां बीवी राजी हो गए, प्रभु के महिमा करने के लिए चर्च में जाते हैं, लोगों को तकलीफ होगी। हमारा शोरूम के लिए। हालेलुया। हमारे सरकार तुम भी झगड़ा करते हो। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सारे दुनिया में प्रचार करना है। यीशु मसीह ने बोला, नाज़रेत के गांव वाले को बोला कि मैं यहाँ रहना उचित नहीं है, जगह जगह जाना है। यीशु मसीह के समय पर ना एरोप्लेन था ना गाड़ी था। हालेलुया। हाँ, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, पैदल पैदल चलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं भी हम देखते नहीं, पूरा वचन बाइबल पढ़ो आपको मालूम पड़ेगा यीशु मसीह ने कभी ना घोड़े में गया, ना गधे में गया, ना काहे, अपना दो टांग पे चलता। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, 40 मील 50 मील 100 मील तक भी हो गए तो पैदल पैदल गया। हालेलुया। पानी के अंदर नाव में चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी के अंदर नाव में गए। हालेलुया। वहां पर भी पानी के ऊपर भी चला। हालेलुया। हालेलुया। पानी के ऊपर भी चला। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सारे अद्भुत कार्य लोगों ने किया। आज तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पानी पर चल सके, केवल यीशु। केवल यीशु। हालेलुया। श्रीलंका में एक आदमी ने बोला, मैं योगा के द्वारा मैं पैदल पानी में चलूंगा डूब के। हालेलुया। हालेलुया। सारे दुनिया में वो सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा भी दिया है। वो खुद एक जगह पर खड़ा होके लोगों को अपने पास नहीं बुलाया, ये लोगों के पास गया। आज हमको यीशु को ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, यीशु हमको ढूंढने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे गांव यहाँ से 1800 किलोमीटर। कितना दूर है मेरे गांव यहाँ से? 1800 किलोमीटर है। मैं जन्म से वैसा मसीह क्रिश्चियन, और यीशु को मैंने पहचाना नहीं। मैं हमारा जो स्टडी है, पाठशाला है, 1 2 3 4 5 स्कूल में मैं पढ़ा। हालेलुया। 1 से 3 में एक गांव में पढ़ा, 3 में जाने के बाद 3 गांव बदला, और तीसरे गांव में जाके 3 से लेके 6 5 तक
पढ़ाई किया। बाद के बाद में चटवा एक दूसरे गांव में चले गया और चटवे के बाद में 7वें से मैं और एक गांव में मैं पढ़ाई की। हालेलुया। और वहां से हमारा गांव छोड़ के फिर मदुरई आया। मदुरई को छोड़कर फिर मैं बम्बई आया। बम्बई को छोड़कर मालेगांव में आया जहाँ बम ब्लास्ट हुआ। वो गांव में मैं भी 4 साल रहा। वो मालेगांव से नागपुर आया। हालेलुया। बम्बई में रहा, थाना में भी रहा, थाना से मैं मालेगांव आया, मालेगांव से नागपुर आया। परमेश्वर ने ये नागपुर के आबादी में से मुझे ढूंढ लिया। खोया हुआ था, भटका हुआ था, ढूंढने हमें आया। खोया हुआ था, भटका हुआ था, ढूंढने हमें आया। लगाया हमारे मुझको शरण में ले आया। लगाया तुम्हारे मुझको शरण में ले आया। नागपुर में 1977 में आया था, जब मेरे पास मेरे बच्चे नहीं थे, कोई नहीं था। मैं मेरा बीवी नागपुर में आया। मेरे पत्नी 7 महीने का गर्भवती थी, पहले बच्चे के गर्भवती थी। पहले बच्चा नागपुर में आने के बाद हुआ। तब तो यीशु को मैंने नहीं जाना। अब 2 बच्चे हो गए थे। लॉरेंस जन्म नहीं हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। लॉरेंस जन्म नहीं हुआ, उसको भी नहीं मिला। प्रेज़ लॉर्ड। 1981 में फरवरी महीने में एक बड़ा सभा में परमेश्वर ने मुझे ढूंढ लिया। हालेलुया। मैं जब प्रभु में आ गया था, उसके बाद ये गर्भ में आया, मेरे पत्नी के गर्भ में आया। ये अप्रैल में इसका जन्म हुआ। और मैं 1981 फरवरी में प्रभु में आया। ये अभिषेक का साथ। हालेलुया। इतने बड़े नागपुर में मुझे परमेश्वर ने ढूंढने आया। 1800 किलोमीटर चल मिल रहा है। आज आप लोग सोचो, आप यहां तक कैसे पहुंचे? इसलिए प्रभु कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मेरे पास आ, तू मेरे पास आ। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास। लूका रचित सुसमाचार 19 और 10 पढ़ेंगे। ये गीत के साथ कनेक्टेड वर्स है। 19 और 10 में यीशु क्यों आया इस जगत में? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उनका उद्धार करने आया।
खोए हुए को ढूंढने के। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। प्रभु के वचन में लिखा है जो स्वर्ग के मार्ग जो है कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? सकरा का मतलब छोटा। हालेलुया। और नरक में जाने का रोड 6 वे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ट्रैफिक इधर कम उधर ज्यादा हालेलुया। हालेलुया। मतलब स्वर्ग में जाने वाले की संख्या कम इसका मतलब क्या है? वो लोग माइनॉरिटी। हालेलुया। तो कौन है? माइनॉरिटी है। तो अभी आप वो लोग माइनॉरिटी रहना चाहे मेजॉरिटी में रहने की जरूरत। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की मान, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु के वचन में लिखा है ये जो 12 चेले ये प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। प्रचार करते करते लोग घूमते थे, जगह जगह देश देश में जाते थे। अब लोग उसको क्या रखा मालूम है क्या? ये दुनिया को हिलाने वाले यहाँ भी आ गए। हालेलुया। कौन हिला रहा है? एक शिष्य, 2 शिष्य, लोग कितने सारे, बहुत सारे लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के हाथ आए मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है। प्रभु के हाथ आए मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है। हालेलुया। आप कहीं भी होंगे, हमारा दीदी पाटिल दीदी, वंदना पाटिल, हालेलुया। थोड़ा खड़े हो जाओ ना, बहुत देर से बैठे। हाँ, उसके आजू बाजू में सब जो है और लोग, ये अकेली फंस गई बाबा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो अकेला प्रभु के मानने वाले हैं। उनके भैया भी नहीं, उसके भाभी भी नहीं, उनके जितने रिश्तेदार भी नहीं, अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं। वो कभी कभी उसको दुख लगता है, मीठा है, एक हालेलुया। हालेलुया। सबके लिए बारी है, सबके लिए बारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो प्रार्थना करती है, यीशु का जो उपस्थिति है उसके साथ है। हालेलुया। हाँ, मैं जानता हूँ, उसके भैया को भी मैं जानता हूँ, मेरे से मुलाकात होता है। वो बड़ा आदर करते हैं, ये उसके विश्वास को आदर करते हैं। वो भले यीशु को नहीं माने, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने के लिए आया, जिस प्रकार मुझे नागपुर में ढूंढा। हालेलुया। अभी हमारे बीच में एक हमारा भाई नहीं, वो व्यक्ति से राजकोट जामनगर से आए, गुजराती जामनगर से, और अच्छे हिंदू खानदान से आए। हम तो नहीं जानते थे, हम तो हमारे लाइन में धंधा करने में, हमारा जो लाइन में वो काम करता था, हमारे से बातचीत होता था। उसने बोला भैया हमारे लिए एक कमरा देखो ना, वाड़ी में मैं आ जाता हूँ, वाड़ी में अच्छा रहेगा। तो कमरा ढूंढा, कमरा मिला नहीं। ये जगह उसने एडवांस दिया, एडवांस लेने के बाद दूसरे दिन बोला नहीं, मकान नहीं मिलेगा। बोला वो उदास हो गया, वापस सिटी में चले गया। फिर पूछ रहा था वाड़ी में कोई जगह है क्या? मेरे को याद आया, मेरे घर में ऊपर में एक कमरा खाली है। हालेलुया। बैचलर आदमी है। ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे घर के ऊपर एक कमरा है, वहां पर तुम आ जाओ, मैंने किराए से दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। किराएदार
और मेरे बगल में ऑफिस में एक जगह था, उसको ऑफिस भी दिला दिया। वो धंधा कर रहा था। घर में आया, महीना 1.5 महीना मैंने कुछ बात नहीं किया, अपने धंधे से धंधा, दूर से दूर, नमस्ते नमस्ते, हालेलुया। 1-1.5 महीने के बाद एक दिन बोला, भैया आप संडे के दिन क्या करते? बोले मैं सोता। बोले उसको बोला एक काम करो ना, संडे के दिन तुम हमारा यहाँ चर्च है, हम लोग आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, आके बैठा करो ना, देखो ना हम क्या करते, देखो। वो पहले दिन आया, बैठा, एक गाना में हमारे बेकुम गेले रे, बेकुम गेले, एक भरत, मेंढू, बेकुम आगे में, हालेलुया। वो यहाँ आने के बाद अलग टाइप का बैठ गया। वो गाने का बैठने के बाद नहीं, यहाँ कुछ अलग टाइप के बेकुम गेले, बेकुम प्रभु मध्ये आले। बेकुम प्रभु मध्ये आले। हमारा काय माहित नव्हतं। 1 आठवडा झाला, 2 आठवडे झाले, ते बराबर या लागला। तीसरे हफ्ते में बोलने लगा, भैया क्या होता है, आपको समझ में नहीं आता, क्या हो गया भैया? अरे मेरा गोली मैंने खाना बंद कर दिया। मैंने पूछा कौन सा गोली खाते थे भैया? कौन सी गोली था? साइकियाट्रिक यानी मानसिक रोग, डिप्रेशन के गोली दिन में 3 बार खाना पड़ता था उसको। गोली बंद कर दी। अभी मेरे को अच्छा था वो, हालेलुया। याद ही नहीं आती बोले, याद ही नहीं आती, गोली खाने की याद ही नहीं आता। वो ऐसा पिता बोल रहा था, वो खुद बोल रहा था, मैं अगर गोली नहीं खाता ना, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मैं उल्टा सीधा काम करने लग जाता। और गोली खाना बंद कर दिया, फिर भी मेरा गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं अच्छा से सो रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो रहा है। हालेलुया, प्रभु में, हालेलुया। बाद में हमको मालूम पड़ा, अभी उनका परिवार में बड़ा प्रॉब्लम था, उनके बेटे के साथ प्रॉब्लम था, उसके बीवी के साथ प्रॉब्लम था। ये सब जो है क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन के, ये भी एक कारण था। यहाँ जब प्रभु में आने लगा, 2 महीने से बराबर आने लगे, उसके बेटे ने 20,000 रुपये भेज दिया, पापा तुम जल्दी यहाँ से आ जा, तुम्हारा पैसा नहीं तो कोई बात। हालेलुया। उसका बीवी आज भाई जामनगर में है, अभी चर्च के दौरान मैसेज भेजा कि ब्रदर मैं जामनगर चर्च में चला गया। जामनगर जाने के बाद बहन को बोला चर्च वहाँ ढूंढ लो भाई, तो चर्च में चले गए। देखो मैसेज जाने के टाइम पर उसने बोला, भैया यहाँ आके मेरे जीवन में खुद ही बहुत ही बदल के मैं जा रहा हूँ। मैं था नहीं ऐसा, मैं ऐसा नहीं था। ये कौन कर सकता है? यीशु। वो उसको खोज के निकाला, वो नागपुर में कहाँ घूम रहा था, यहाँ पर लेके आया, खोज के निकाला उसको। आज हम में से कई लोगों को परमेश्वर ने खोज के यहाँ पर लेकर आया। भटके हुए ढूंढने हमें आया।
बहुत ज़्यादा बुरा है, मैं चिंतित हूँ। मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। यूहन्ना सुसमाचार 30 अध्याय और 16 पद आप सब जानते हैं क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, यानी वो नरक में न जाए। नष्ट ना हो इसका मतलब वो नरक का वो मृत्यु में न जाए, वो जो आग के झील में जलता हुआ ना रहे, परंतु प्रभु के पास जाकर आराधना में लगा रहे। हालेलुया। हाँ, जगत पुत्र को इसलिए भेजा कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, अनंत जीवन। अनंत जीवन क्या है? स्वर्ग राज्य। जैसा नरक हमेशा का है, अनंत काल का नरक है, अनंत काल का मृत्यु यानी मरा हुआ जीवन, वैसे ही अनंत काल का जीवन यानी स्वर्ग में अनंत काल तक रहना है। पर 17 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। वो हमको दंड देने के लिए नहीं आया, परंतु अनुग्रह को प्रकट करने के लिए आया, आपको दंड से बचाने के लिए, आपके मेरे विरोधी के लिए आया, छुड़ाने के लिए आया। इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। हाँ, 9 अध्याय 39 पद, यूहन्ना 9 और 39। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वो देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। वो जो कहता है मैं देखता हूँ वो अंधे। हालेलुया। क्योंकि हम क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं? हम यही देखते हैं, अरे इतना बड़ा मकान मेरा, एक कमरा। हालेलुया। अरे इनके पास 52 इंच का टीवी, मेरे पास 32 भी आता है। हालेलुया। अरे वो उसको 1 लाख रुपए पगार मिलता है, मेरे गुरु 8,500 रुपए। हालेलुया। आपकी एक बात मालूम नहीं, 52 वाला दुखी है, बड़ा मकान वाला दुखी है, 1 लाख पगार लेने वाला दुखी है, 8,500 वाला सुखी है। भेटलं तर ठीक है, नहीं भेटलं तर जो तुम्ही। हालेलुया। मला काही घ्यायचे नाही, द्यायचे नाही। हालेलुया। मला काय हवे? 2 रोटी पाहिजे। हालेलुया। मैं सही बता रहा हूँ, मैं 1969 में 1969 में हालेलुया 1969 में मैं थाना में नौकरी करता था। हालेलुया। वहाँ पर गुड़ोन में मेरा नौकरी था, ट्रांसपोर्ट के गुड़ोन में। वहाँ ज्यादातर कपड़े का घटाना था। हालेलुया। और मेरा सोना तो घटान के ऊपर ही मैं सोता था। हालेलुया।
मैं लोगों को बोलता, लोग 1000 और 2000 के सोफे में या खटिया में सोते हैं, मैं तो 10 लाख के सोफे में मैं सोता हूँ, क्योंकि मेरे नीचे जितना गठान है वो 10 लाख का है ना। हालेलुया, हालेलुया। अब सुबह उठा, जाने का बाहर में आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं, हमारे पास लेबर मजदूर लोग बैठे हैं, वे लोग रोटी बनाते हैं। हालेलुया। सारे मराठी सारे खराड़ सताने का लेबर लोग रहते थे, उसको घाटी बोलते हैं, घाटी लेबर। हाँ, वो सुबह उठते हैं, रोटी इतना मोटा बड़ा ऐसा लंबा इतना रोटी तेल डाल के परोठा के समान बनाते हैं, बस ये रोटी खा लो। हालेलुया। हाँ, आपने भी जल्दी जल्दी जाना है, 9:30 बजे कंपनी में जाके माल लेके आने का है, 9:30 बजे सब्जी तैयार नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, काटी मसाला मिलता है। हालेलुया। काटी मसाला, वो मसाला थोड़ा सा गीला गीला रहता है, लहसुन सब सारा मिला रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक रोटी लिया तवा से, एक रोटी लिया इधर से, मसाला उठाया थोड़ा सा, घाटी मसाला अंदर डाला और गोल कर दिया। वो जमाना कितना अच्छा था। हालेलुया। अभी रोने के तो बोलना पड़ता। हालेलुया। बोलते हैं मस्त मौल वाला हिसाब था, सुबह उठे किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये रोटी खा के जाओ, जब भी वापस आता हो कोई बात नहीं। हालेलुया। हम हमारा नजर इसको देखते हैं, मगर मसीह में आने के बाद हम उसको देखते हैं। हालेलुया। इसको देखना हमारे लिए फंदा हो जाता है। जो यहाँ दिखता है उसको ना देखे, और जो नहीं देखता है उसको जब देखेंगे हमारा जीवन आबाद। यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया कि मैं इसको नहीं देखूं और इसको नहीं देखूं, परंतु उसको देखूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दसवां अध्याय 10 पद पढ़ेंगे, यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है, वो है शैतान। शैतान आपके जीवन में इसलिए आता है आपको नष्ट करने के लिए, परंतु ये क्या लिखा है? मैं इसलिए आया, यीशु मसीह इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, अनंत काल का जीवन। यीशु मसीह इस जगत में केवल इसलिए आया आप अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। और चर्च में जितने लोग आते हैं ज्यादातर, मेरे को नौकरी मिलेगा क्या, मेरे कर्जे से मुक्ति मिलेगा क्या, मेरे को ज्यादा पगार मिलेगा क्या, हालेलुया, मेरे चंगाई होएगा क्या, मेरे को छुटकारा होएगा क्या। परमेश्वर का वचन में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धार्मिकता को खोजो, तो ये सब क्या है? रोटी कपड़ा मकान। हालेलुया। रोटी कपड़ा मकान, जो भी आपके आवश्यकता है उसको सब परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। हर एक जरूरत को वो पूरा करता है, अद्भुत तरीके से पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 12 अध्याय 47 पद। यदि कोई मेरी बात सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज अब प्रभु के सामने क्यों आते? हमें विश्वास है, हमें विश्वास है कि प्रभु के पास आकर यदि मैं अपने पापों को कबूल कर लूं और पाप से
दूर होने के लिए निश्चय करो तो परमेश्वर मुझे मदद करेगा, मेरे पापों को क्षमा करेगा, ये निश्चय मुझे है, इसलिए इस मेज के पास में आता। हालेलुया। अगर वो न्याय करेगा तो क्या हो? हालेलुया। हमारे पापों का न्याय करेगा तो क्या हो? हम जीवन में कुछ भी कर लो तो हमारा पापों का पर्याय नहीं हो सकता। हालेलुया। आप सोचो ना, एक सिग्नल तोड़ा तो कितना दंड है? सिग्नल तोड़ा तो कितना दंड है? 500। और ये हेलमेट नहीं पहना तो कितना दंड है? 500। दोबारा 1000 रुपये। हालेलुया। आप सोचो हम जिंदगी भर दिन भर कितने अपराध करते हैं। ये तो मैंने भारत के कानून के बात कर रहा हूँ, और भारत के जो कानून है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखी रखा है, हालेलुया, उनके द्वारा जो कानून रचा गया इस देश के लिए, वो कानून ये पूरा जगत हमारे देश का कानून को मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। श्रेष्ठ है पूरा वर्ल्ड में जो है हमारा इस भारत का कानून जो है श्रेष्ठ माना जाता है। और मैं आपको बताऊं, ये जो कानून है हमारा अकेला का नहीं है, हमारा नहीं है, ये भी हम बहुत से देश का कानून को लेकर एक साथ मिलाकर और इस देश के लिए जो जरूरत है उसके अनुसार इस कानून को रचाया। अब वो कानून के अनुसार हम कितने पाप करते होंगे, उसके सारा पाप का दंड अगर देना तो कैसा होगा। और ये तो ये, और परमेश्वर के जो कानून है उसके सामने हम क्या है? हालेलुया। नया नियम में क्या लिखा है? नया नियम में तुम अनुचित रीति से किसी को देख भी लिया तो पाप है, फिर तुम कहाँ बचे? हालेलुया, हालेलुया। मगर परमेश्वर जगत का उद्धार करने के लिए आया। जल्दी से देखते हैं दूसरा तिमोथी, आखिरी एक बात को देख के हम जाएंगे। पहले तिमोथी उसका पहले अध्याय उसका 15 पद। पहले तिमोथी पहले अध्याय। हाँ, यह बात सच और हर ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार करने के लिए जगत में आया। बस प्रभु यीशु मसीह अपना धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया, परंतु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं करके पौलुस कहता है। ऐसा उनका कोई कुछ और कोई रोल नहीं, वो इसलिए आया कि हम पाप से मन फिराए हैं और अनंत काल के लिए हम तैयार हो जाए, प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाए। उसका मिशन उसने पूरा कर दिया है। पतरस ने बोला, पतरस को जब बोला गया और चेलों को बोला गया, मुझे यहूदी लोग पकड़ेंगे, अन्य जाति के हाथ में देंगे, मैं मारा जाऊंगा। तब पतरस और चेलों ने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर यीशु मसीह का आने का कारण ही तो वही है। सृष्टि के पहले ये निश्चय हुआ है, उसके अनुसार यीशु मसीह इस जगत में आया। उसके उद्धार चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जगत के अंत तक ये चलता रहेगा। जो कोई विश्वास करेगा इस दुनिया में और कोई उद्धार का मार्ग को नहीं खोला। इस देश में और इस दुनिया में बहुत सारे महान लोग जरूर से आए, हर एक ने अपना अपना मार्ग खोल लिया, पर किसी ने उद्धार के
मार्ग को नहीं बताया। अगर यीशु ने उद्धार का मार्ग को खोला उसके मृत्यु के द्वारा। आइए हम स्थान में खड़े हो जाए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान दिया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। वो यीशु हमें छुड़ाने के लिए हमारा विरोधी नहीं, वो हमें पापों से छुड़ाने के लिए, नरक से छुड़ाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए इस जगत में आया। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। यीशु हमारे दिल में आया और उसके मार्ग हमें सिखाएंगे और हम उसके मार्ग में हम चल रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर सामने